हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डिफ्रेंशिएशन उनमें क्या क्या है। ओके, और उसके अलावा हमने रूल्स भी पढ़ लिए कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस बनाते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस पे यहाँ पर सी है। हमने ये भी देखा है कि जो हमारा सी जो होता है वो हमारा 2f1 की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस f जो है इसका हाफ होता है, पता है ना। यानी जो हमारा f1 होगा वो 2f1 और c का जितना भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ होगा। सेम एज इट इज ही इसकी जो डिस्टेंस होगी वो उतनी ही डिस्टेंस इधर होगी, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होगा f2 और ये क्या हो जाएगा 2f2। सेम डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहला जो हम केस उठा रहे हैं या ले रहे हैं वो फर्स्ट केस हमारा क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन, देखिए C और F1 के बीच में। ओके, बिटवीन C एंड F1 इसके बीच में हम रख रहे हैं। तो यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यहां पर। क्लियर। अब आपको ये तो पता है कि जब हम बिल्कुल डिस्टेंस हमारी कम होती है, अगर डिस्टेंस कम होगी तो बनने वाला जो इमेज है वो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। क्लियर। तो हाईली मैग्नीफाइड होने के लिए अब इससे जाने वाली जो रे है वो क्या होगी, एफ को क्रॉस करेगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे होती है वो क्या होती है, एफ को क्रॉस करती है। तो जो ये रे जा रही है यहाँ पर, उस रे को हम कोई नाम दे देते हैं। पहली बात तो हम अपने ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं ए और बी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से मान लीजिए ये आपका कोई डी पॉइंट है, दिस इज ए डी पॉइंट, और ये जो रे यहाँ से जा रही है ये एक्स रे है। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये भी आपको पता है कि जब सी से, सेंटर से कोई रे जाती है तो वो सेंटर पे ही स्ट्रेट चलती ये तो हम रूल पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये ध्यान रखें, इसको हम वाई नाम दे देते हैं। ये जो जा रही है हमारी रे, ये हमारी क्या है, वाई है। अब जो हमारी ए एक्स, यानी ए से ओ, सॉरी डी, और डी से एक्स, ऐसी ए से जो वाई है स्ट्रेट गई है। तो जो हमारी रे है यानी डी से एक्स और ए से वाई, ये दोनों रे अगर आप देख रहे होंगे तो आगे जाकर डाइवर्ज हो जाती हैं, एकदम दोनों पैरेलल लेकिन अवे हैं, अवे फ्रॉम वन अनदर। ओके, तो क्या होगा, ये दोनों मीट ही नहीं होंगी, वहां पर मीट नहीं होंगी तो क्या हो, इनका जो डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगा, ये पीछे की तरफ बैकवर्ड चलती हैं और बैकवर्ड जाकर एक पॉइंट पर जाकर मीट हो जाती हैं। क्लियर। तो हम कैसे देखेंगे इसको, देखो मैं यहां से इसको रफ कर रही हूं। ये देखिए ये ऐसे चलेगी, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करके दिखाएंगे। और जिस पॉइंट पर ये मीट हो रही है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ए। तो जो बनने वाली हमारी इमेज है वो कहां बन रही है, कहां बन रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इमेज हमारी पीछे की तरफ यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बन रही है ना। और जो इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है और इन फ्रंट पे बनती है वो कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर। और दूसरी बात क्या है कि आपने देखा कि क्योंकि दोनों लाइन जो हैं यानी जो डी एक्स और ए वाई थे, ये दोनों की दोनों क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी एक दूसरे से। सो ये मीट ही नहीं हो पा रही थी किसी भी एक पॉइंट पर जाकर राइट साइड में। तो इसलिए ये क्या हुई, पीछे बैकवर्ड पर जाकर
इन्होंने दोनों ने जहाँ पर मीट किया, ये हम बात कर चुके हैं, जहाँ दो रेज मीट होती हैं वहीं पर ही आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होगा, ए डैश और बी डैश, ये आपकी क्या होगी, इमेज। क्लियर। और लेंस आपका नाम आपको पूरा मतलब लेबल करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स कट होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हमारा क्या बना, जब हमने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को, एफ और सी के मिड में। क्लियर। अब रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या होगा इसका। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया, यानी कहाँ बन रही है इमेज, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड। क्लियर। सेकंड पॉइंट कैसी इमेज है, देखिए अगर हम इसकी नेचर देख रहे हैं तो देखो ये कैसा है, सीधा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो कैसा होगा, रियल तो होने से रहा, तो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, लार्जर है कि स्मॉल है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये इतना है और ये आपको मैग्नीफाई होके दिख रहा है, तो ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट। समझ आया कि जब हम बिल्कुल डिस्टेंस कम होती है, यानी बिल्कुल हम इसके सामने रख देते हैं, तो जो हमारा बनने वाला इमेज है वो हमेशा क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है, यानी लार्जर होता है ऑब्जेक्ट से। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड केस हम क्या लेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इस बार ऑब्जेक्ट एट एफ पर रख रहे हैं, हम F1 नाम लेते हैं ना इसको, तो हम F1 रख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे, ये हमारा क्या हुआ, C। ओके। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, F1 पर, तो मान लो ये हमने एक ऑब्जेक्ट अपना रख दिया A एंड B, और ये नाम इधर रख देती हूँ, और ये हमारा हो गया F1। ओके। अब हमने क्या करना है, आपको पता है ये भी सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना, स्केल से बनाएंगे तो अपने आप ही सही डिस्टेंस बन जाएगी। अब यहाँ से कोई रे निकल रही है ऑब्जेक्ट से, तो कहाँ जाएगी, F के पैरेलल पे जाएगी, जिसे हमने X नाम दिया है, ये हमारा D है। ठीक है। अब कोई रे अगर C से जा रही है, तो जो A से C को जा रही है रे, यानी AC, वो बिल्कुल कहाँ चल जाती है, सीधी चली जाती है, स्ट्रेट। और इसको हम क्या देंगे, नाम Y। अब देखिए जब A से D और D से X रे जाती है, और ऐसे A से C और ये कंटिन्यू हो जाती है, स्ट्रेट चल जाती है, यानी A से Y बन जाती है, तो आप ये देख रहे हैं कि दो रिफ्रैक्टेड रे जो हैं, जब रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रे आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल एक दूसरे के हैं, ये भी आप देख चुके हैं। तो ये पैरेलल रेज जो इंटरसेक्ट होती हैं कहाँ पर होंगी, एट अ फार ऑफ डिस्टेंस, यानी बहुत दूर जाकर, फ्रॉम एन इमेज। तो हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर, यानी ये यहाँ जो, अब डायग्राम में तो हम इसे शो नहीं कर सकते इन्फिनिटी को, तो हम क्या लिख देते हैं, इमेज एट इन्फिनिटी। क्लियर। और ये जो हमारी रे हैं, ये दोनों रे क्या है, बिकम्स पैरेलल। ओके। और ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। लेबल करना मैं बार बार आपको बताती हूँ। अब ये भी ध्यान है आपको कि यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, एफ। तो अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा,
रिजल्ट देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात कि आपका जो इमेज है वो कहाँ बनी, तो आपको पता है एट इन्फिनिटी। सेकंड, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही तो उसका नेचर कैसा है, तो आपको ये पता है कि देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है, ये दोनों पैरेलल रेज नीचे जा रही, तो नेचुरल की प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। और ये शो करता है कि कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। और थर्ड हमारा रिजल्ट क्या होगा कि कैसी है। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो ये है हमारा, और बनने वाली इमेज देखिए कहाँ जाकर बनेगी, तो नेचुरल की प्रिंसिपल एक्सिस के देखो कहाँ पर बनेगी, नीचे लंबा जा रहा है ना, तो लंबा जा रहा है इसका मतलब कैसा होगा, एनलार्ज होगा, यानी बड़ा होगा, तो हाईली एनलार्ज। समझ आया सेकंड पॉइंट कि कैसे होता है इमेज का फॉर्मेशन। ओ सॉरी, ये देखो यहाँ पर F1 है तो ये F2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना ये चीज, गलती नहीं होनी चाहिए। थर्ड केस हम लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें F और 2F के मिड में। ओके, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 लिख देते हैं एंड 2F1, इसको हम F1 और 2F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही लेंस बनाएंगे अपना, और उसके बाद यहाँ मिड से रे जाएगी हमारी, ये हमारा क्या हो जाता है हमेशा C पॉइंट। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, देखिए ये हमारा F1 हो गया और ये हमारा 2F1 हो गया, क्लियर। तो ये अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, हमें इन दोनों के मिड में प्लेस करना है, इन दोनों के मिड में, इट मीन्स मैं यहां प्लेस कर देते हैं उसको। ए और बी, ओके। अब ये सेम डिस्टेंस हम लेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा F2 और ये कितना हो जाएगा 2F2। अब देखिए, अब आपको अगर ध्यान हो कहाँ बनता है, ये सीधी जाएगी रे, जिसे हमने डी नाम दे रखा है, ओके। अब ये क्या होगा, यहां से किसको काटेगी, आपको काटेगी ना। इसी तरह से अब जो रे सी से जाएगी, यानी जो ए से सी को जाती है वो क्या हो जाएगी, सीधी जाएगी, और सी से जाकर इसको हम एक्स नाम देते हैं, और ये हमारी हो जाएगी वाई, क्लियर। अब जहां दो रिफ्रैक्टेड रे मीट होती हैं, वहीं पर हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जा, सॉरी इमेज फॉर्मेशन होती है। ये क्या है हमारी इमेज, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस, समझ रहे हो। और इस रे को हमने क्या नाम दिया है, y, यानी जो हमारी a से d और d से x वाली जो रे है, और फिर उसके बाद a से c और c से y जो है स्ट्रेट जाती हैं, ये टू रेज रिफ्रैक्टेड रेज कहीं जाकर इंटरसेक्ट हो जाती हैं, यानी मीट हो जाती हैं, और जहां पर ये मीट होती, दोनों पैरेलल रेज जहां मीट हो रही है, वो क्या सॉरी पैरेलल रेज तो है ही नहीं है ना, रिफ्रैक्टेड रे हैं, और जो जहां जाकर मीट होती हैं वो वहां पर क्या होता है हमारा फॉर्मेशन इमेज, क्लियर। तो इसको हम नाम क्या देंगे, देखिए इसको नाम देंगे बी डैश और ए डैश, क्लियर। ए डैश बी डैश इज अ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एंड क्या होगा, ये कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन होती है, जिसे हम ऑन द स्क्रीन भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से, और एक चीज और, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 2F2 के बियॉन्ड, यानी पीछे की तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरी बात राइट साइड पे हो रहा है ना, ये लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड है। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं क्या होगा हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट फर्स्ट, सबसे पहले की बनने वाली जो इमेज है वो कहाँ बनी, तो वो बन रही है बियॉन्ड 2F, 2F के पीछे बन रही है ना। इसी तरह से सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, अब
कैसी है, देखो ये इतना है और वो इतना है, तो इसका मतलब सेकंड तो आप रियल और इन्वर्टेड लिखेंगे ना कि रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि इसकी एक्सिस के नीचे बनी हुई है। और थर्ड चीज हम क्या लिखेंगे कि कैसी है, यानी कि उसकी जो लार्जर है कि स्मॉल है, तो आपको दिख रहा होगा ये लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, तीनों चीजें, तीन हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, तो तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ केस। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, तो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट एट 2f। अब हम 2f पर प्लेस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अगेन अपना लेंस बनाते हैं और उसके बाद आपका ये क्या होगा, सेंटर पॉइंट C, और आपको डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए अगेन f1, और ये हो गया हमारा 2f1। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, 2f पर रखना है। अब आपको ये तो पता ही है कि अगेन ये रे कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पर। डिस्टेंस अगेन ध्यान रखें, और ये हमारा x हो जाएगा, यानी जो a और b, a भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने प्लेस किया है 2f पर, और a से d ये हमारा पॉइंट d है, और a से d और d से ये कहाँ चली जाती है, फिर f को क्रॉस कर जाती है, फोकस को क्रॉस कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रे जो हमारी होगी वो c को क्रॉस करेगी, यानी a से c है ना, और C से वो कहाँ जाएगी, सीधी चली जाएगी, यानी स्ट्रेट चली जाती है। क्लियर। और जहां 2 रेज मीट होती हैं वहां क्या बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट, वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो ये इमेज देखो कहाँ बन रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है ना, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये A से C स्ट्रेट जा रही है और C से Y, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, Y नाम दे रखा है। तो 2 रेज इंटरसेक्ट होंगी कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर होंगी, है ना, और जहां इंटरसेक्ट होंगी वहीं आपका क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हमारी क्या है, इमेज बनी है। क्लियर हुआ। और इसको हम क्या नाम देते हैं, B डैश और A डैश। B डैश A डैश इज अ इमेज, और ये कंप्लीट इमेज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, बिकॉज ये कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड पर बन रही है, और दूसरी बात प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये देख लेते हैं अब रिजल्ट। तो फर्स्ट चीज हमारी हमने मतलब कहाँ बनी इमेज, सबसे पहले तो हम ये शो करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो देखिए 2f पर आपने रखा था और 2f पर ही आपको इमेज का फॉर्मेशन मिल रहा है ना। तो आपका क्या, आप आंसर क्या लिखेंगे, मतलब किस जगह पे मिला आपको इमेज का फॉर्मेशन, 2f, ऑन 2f। क्लियर। या आप ये भी लिख सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेकिन आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, 2f पर आपने रखा, 2f पर ही आपको मिला। सेकंड चीज, सेकंड ये कि कैसा है, तो सबसे पहली बात कि रियल एंड इन्वर्टेड है। और थर्ड चीज ये कि साइज कैसा है, तो आप देखो साइज भी आपको सिमिलर ही नजर आ रहा होगा, है ना, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अगर 2f पर रखते तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन, अब क्योंकि देखो इधर आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो और तो इमेज का फॉर्मेशन इधर होता चला जाएगा, तो जो लार्ज इमेजेस फॉर्मेशन हो रही थी अब वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी, स्मॉल होती चली जाएंगी। समझ आया। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट फिफ्थ केस हमारा क्या होगा, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, 2f के पीछे यानी बियॉन्ड 2f। तो ऑब्जेक्ट क्लियर। सी एफ टू F1 और बियॉन्ड टू F1, यानी यहां हम अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, F2 एंड ये 2F2। तो अब अगेन वही देखो, ये रे जाएगी D पॉइंट पर और कहाँ जाएगी, F को क्रॉस करेगी। अब नेक्स्ट C से जाएगी, पैरेलल रे ना, सॉरी पैरेलल नहीं है क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट हुई तो रे पैरेलल नहीं होती, गलती से मेरे मुंह से निकल गया है पैरेलल, तो इसलिए ध्यान रखना है चीज। और फिर क्या होगा, जहाँ दो रे, ये हमने x नाम दिया है और ये y रे है, तो A से A और B इज अ ऑब्जेक्ट, और जहां दो रे मीट होंगी वहीं आपका क्या बनेगा, B डैश और A डैश इमेज, क्लियर। और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। आप देखिए A से D और D से X रे जा रही है और उस पे फोकस को कट कर रही है, इसी तरह से A से C और C से Y, ये रे Y है, और दोनों रे जहां मीट होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पर क्या होता है, कंप्लीट इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। और कैसा होगा, अगेन रियल इन्वर्टेड होगा। और बन कहाँ रहा है ये भी देखिए आप, कहाँ बन रहा है, देखो पहले हमने देखा था कि 2f पर रखा था तो इमेज फॉर्मेशन 2f पर ही हुई थी, लेकिन जैसे मैं 2f के पीछे, मैंने कहा था अभी कि ऑब्जेक्ट अगर इधर खिसकेगा तो इमेज को लेंस के पास आती चली जाएगी, इमेज का फॉर्मेशन लेंस की तरफ होता चला जाएगा और साइज भी छोटा होता चला जाएगा। तो साइज भी आप देख लीजिए, ये साइज इतना है तो ये इतना ही रह गया है, ओके। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ये कि बन कहाँ रहा है ना, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, तो आप देखो बिटवीन F एंड 2F के बीच में है ना। सेकंड चीज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड आपका कैसा इमेज है, मतलब छोटा बड़ा कैसा है, तो आप देखेंगे स्मॉलर, तो आप लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इट एट इंफिनिटी, यानी हम अब इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इंफिनिटी पर रख रहे हैं। ये हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया C पॉइंट, ओके। अब देखिए इंफिनिटी पर रखा है तो वहां से जो रे आ रही है, मान लीजिए कोई रे वहां से आ रही है, तो टू रेज अगर इन आ रही है तो वो एक रे तो हमारी एक दूसरे के, देखो ये पैरेलल पर है, ये पैरेलल पर है लेकिन एक्सिस के पैरेलल पे नहीं है ना। तो ये ए, दोनों रे को हम ए नाम दे रहे हैं, है ना। तो ए से जो पैरेलल रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से निकल का, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो ये जब यहाँ डी नाम देते हैं हम, डी से एक्स को जाएगी, है ना, ये एक्स को जा रही है और ये सीधी जाएगी, ये हमारा क्या है F2, क्लियर। और ये सीधी जाती है हमारी रे C से स्ट्रेट जाएगी, और स्ट्रेट जाकर जहां टू रेज मीट हो जाएंगी, यानी टू रिफ्रैक्टेड रेज मीट होंगी, वहीं पर क्या बनेगा आपका, और ये दोनों रे कहां मीट होती हैं जाकर, A डैश पर, B डैश और A डैश, ये हमारा क्या होगा इमेज, और जो कहां बन रही है F पर। समझ आया कि जो पैरेलल रेज है ये आपस में पैरेलल है, यानी A से D और A से C बोथ आर पैरेलल, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, गेट्स रिफ्लेक्टेड। ये क्या कर रही है, एक एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू बना रही है। सो जो इंसिडेंट रे यानी AD जो रे है गेट्स रिफ्लेक्टेड क्या होगा,
अलोंग डी एक्स नाम देंगे इसको, और दूसरी रे हमारी जो है ए से सी, ये कहाँ चल जाएगी, सी से वाई पैरेलल पे चल जाएगी और मीट होगी रिफ्रैक्टेड होने के बाद ए पर, ए डैश पर। तो यहाँ जहाँ रिफ्रैक्ट ये परपेंडिकुलर है एक्सिस के ए डैश, सो ये बी डैश ए डैश क्या बन जाएगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, कहाँ बन रही है इमेज का फॉर्मेशन, एट द फोकस। सेकंड कैसा होगा, नेचुरल की रियल इन्वर्टेड होगा। और थर्ड देखिए, जहां ऑब्जेक्ट रखा था वो क्या था, लार्जर है, कहाँ रखा हुआ है कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि डायग्राम में तो हम शो करके नहीं दिखा सकते इन्फिनिटी, तो कहाँ है, लार्जर है, तो बनने वाली जो इमेज होगी वो क्या होगी, स्मॉलर। तो और हाईली स्मॉल होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। क्लियर? समझ आया कैसे बनता है? इसको एक आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं जनरली कि ये हमने फोकस का वैसे भी पढ़ा था उससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर हमारा जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको ये पता है कि जितनी भी रेस पैरेलल पे आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी रेस पैरेलल पे आती हैं, वो रेस कहाँ जाकर मीट होती हैं, फोकस पर जाकर मीट होती हैं। ऐसी तो होती है ना, ये याद है कुछ? तो जहाँ मीट होंगी वहाँ इमेज बनेगी, तो इमेज देखो कितनी छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो इसको इस तरह से भी आप शो करके देख सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट कि कैसे इन्फिनिटी पर रखने वाली इमेज से आने वाली जो पैरेलल रेज हैं और वो कहाँ जाकर मीट होती हैं, फोकस पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। क्लियर? तो मे बी आपको ये सारी इमेज फॉर्मेशन समझ आ गई होगी, कैसे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज इंटरसेक्ट होंगी और जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहीं पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स।